हेलो। तो बेटा अब सुनो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा पॉइंट पूछूं कि नियरेस्ट पार्टिकल क्या है, ये मुझे थोड़ा सा समझाना आप। मीन्स बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल, ये नियरेस्ट क्या होता है इसको समझिए, आप समझिए, है ना। सबसे पहले एक बात, नियरेस्ट का मतलब समझते हैं। जैसे देखो, आपका मकान और आपके जस्ट जो एडजेसेंट है, चिपकता हुआ, वो आपका नियरेस्ट पड़ोसी हुआ। बोलो बोलो बच्चों, जो आपका मकान है उसके एकदम पास वाला क्या हुआ, वो एकदम आपका नियरेस्ट हुआ। फिर नेक्स्ट नियरेस्ट हुआ। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं आपसे इस तरह से पूछूं, सपोज मेरे पास ये ऐसे एटम्स हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मैं इस एटम के अकॉर्डिंग इस लाइन में बात करूं, ठीक है ना। मान लो ये जो मैंने जिसको ब्लू से इस तरह से बना दिया, तो इस एटम, जो नियरेस्ट एटम है, इस एटम के लिए नियरेस्ट एटम कौन सा हुआ? एक तो ये हुआ, और एक ये हुआ ना। टू इसके नियरेस्ट हो गए क्या? बोलो, वन और टू इसके नियरेस्ट हो गए। हो गए बेटा, बात समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? बोलो, जो टच कर रहे हैं वो नियरेस्ट हो गए। हो गए। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं थ्री और फोर नियरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट नियरेस्ट बोल सकता हूं क्या? बताओ, कि इस एटम के रेस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूं वन और टू नियरेस्ट है, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं? बोलो बच्चों, आपका थ्री एंड फोर क्या थ्री एंड फोर नेक्स्ट नियरेस्ट है बच्चों। ये बात आपको समझ में आई पहले? बोलो बेटा, समझ में आ गया? जस्ट लाइक जैसे आप नंबर लिखते हो, सपोज नंबर लिखता हूँ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि 39 के नियरेस्ट नंबर कौन से हैं? 38 और 40 है ना। 38, 39 के नियरेस्ट नंबर 38। नेक्स्ट नियरेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, नेक्स्ट नियरेस्ट में अगर आपसे पूछूं, है ना, तो नेक्स्ट नियरेस्ट ये होंगे। बोलो, होंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट ये होंगे। इस तरह से होगा ना। समझ में आ गया बच्चों? अगर किसी का मकान नंबर 39 है, ठीक है ना, तो नियरेस्ट कौन सा होगा? नियरेस्ट कौन सा होगा जो एकदम उसके आजू बाजू है कि नहीं है? समझ में आया मामला? ठीक है ना। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा जो उससे अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट। समझ में आ गई बात ये? बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई? अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो एकदम नियरेस्ट है वो टच करते हुए होते हैं। क्रिस्टल में जो एटम नियरेस्ट है वो एक दूसरे को टच करेंगे। टच करेंगे, करेंगे बच्चों। मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो हमने ये देखा था कि इस तरह का, देखो, एक तो ऐसा बनता है बच्चों, एक तो ये बना और एक ये बना। ऐसा कुछ बनाया था हम लोगों ने। बनता है बच्चों टोटल, है ना। अब हमें देखना है कि एक एटम कितने एटम को टच करता हुआ होगा, ये बात हमें। तो मुझे बताओ कि एससीसी में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? एससीसी में सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? बताओ, कौन सी डिस्टेंस है जहां पे पार्टिकल टच कर रहे हैं बच्चों? बताओ, ए डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस ए पे टू पार्टिकल आपस में, क्या डिस्टेंस स्मॉल ए पे टू आपस में टच कर रहे हैं क्या बेटा? बोलो, डिस्टेंस पे दो पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं? रुको मैं एक मिनट आपको बताता हूँ, कर रहे हैं क्या? बोलो बच्चों। तो देखो, सपोज जैसे मैं कहता हूं कि ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, ऐसे बनाया मैंने। इस तरह से एक ऊपर लाइन बना देता हूं मैं,
ये बना दिया। अब देखो बच्चों सुनो, इस पार्टिकल को अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पार्टिकल को टच करते हुए कौन कौन से एटम है? 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है कि नहीं? 4 दिख रहे हैं बच्चों? 4 दिख रहे हैं क्या? ये 4 पार्टिकल दिख रहे हैं सबको? अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान दो तो जो मैंने ये ब्लू कलर से जो पार्टिकल बताया था आप लोगों को, इस ब्लू कलर से ये वाला पार्टिकल जो नंबर 1 है वो ए डिस्टेंस पर है, नंबर 2 वाला भी ए डिस्टेंस पर है, नंबर 4 वाला भी ए डिस्टेंस पर है, नंबर 5 वाला भी ए डिस्टेंस पर है। 4 पार्टिकल तो ये हो गए ए डिस्टेंस पर। एक पार्टिकल नीचे हो जाएगा, एक पार्टिकल ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये लेयर बनाई, ये मैंने एक लेयर बनाई, इस लेयर के ऊपर भी एक लेयर होगी और इस लेयर के नीचे भी एक लेयर होगी, होगी कि नहीं होगी? ये हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है ना? ये जो पार्टिकल हम लोगों ने जो बना रखा है बेटा, इस पार्टिकल के ऊपर भी एक पार्टिकल होगा, ऐसे होगा, और इस पार्टिकल के नीचे भी एक पार्टिकल होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। ऊपर वाली लेयर का भी टच करेगा, नीचे वाली लेयर का भी टच करेगा, खुद की लेयर तो है ही। समझ में आ रहा है क्या? अरे लड्डू की एक लेयर, लड्डू की दूसरी लेयर, लड्डू की तीसरी लेयर, ऐसे। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो मेरी बात? अरे बच्चों समझ पा रहे हो क्या? ये दिख रहा है 4 खुद के प्लेन में थे, ठीक है, एक ऊपर वाले प्लेन में था, एक नीचे वाले। तो बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल, है ना, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल इन एससीसी कितनी होगी? ए होगी, ए होगी बच्चों, है ना? और ये अपन कह सकते हैं कि पार्टिकल्स एट नियरेस्ट डिस्टेंस will always touch to each other, and in case of SCC its coordination number will be 6। क्या ऐसे 6 पार्टिकल है क्या? ऐसे 6 पार्टिकल है क्या बच्चों? अरे ऐसे 6 पार्टिकल है क्या? इस डायग्राम को देखो आप, इस डायग्राम को देखिए आप, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान दें, है ना, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान दें तो देखो बच्चों, ये पार्टिकल ए डिस्टेंस पर 1 2, है ना, इधर 3, इधर 4, ऊपर 5 और नीचे 6। हो गया कि नहीं हो गया? तो ए डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो टच करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे समझ में आया क्या ना बाबू? देखो बच्चों, ये मेरे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, दिख रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप अभी यहाँ पर किसी एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए, सपोज इस पार्टिकल को पकड़ लो, इस पार्टिकल को इधर वाला पार्टिकल टच कर रहा है क्या? बताओ, इस वाले पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल टच कर रहा है क्या? कर रहा है ना? तो इधर ये पार्टिकल टच कर रहा है, तो इसके अपोजिट भी इधर एक पार्टिकल टच करेगा, अपोजिट इस साइड करेगा ना बच्चों?
इस साइड भी तो करेगा। अच्छा, इस पार्टिकल के इधर ये पार्टिकल टच कर रहा है नीचे, इसके लिए ये वाला नीचे वाला टच कर रहा है, तो इसके ऊपर भी यहाँ टच करेगा, करेगा, ठीक है। अच्छा, इस पार्टिकल को ये वाला टच कर रहा है क्या? ये वाला पार्टिकल टच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है भैया, बोलो। तो इसके ऊपर भी ये टच करेगा, ऊपर रखेंगे वो भी टच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना बच्चों। एक पार्टिकल यहाँ आएगा, ठीक है ना बच्चों, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? तो कितने पार्टिकल हो गए नियरेस्ट डिस्टेंस पर? नियरेस्ट डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल हो गए? 6। जब भी मीनिंग लिखा हो नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं। बच्चों समझ में आई बात? बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? बोलो, सबको क्लियर है? और ये जो नियरेस्ट पार्टिकल है ये किस लाइन के लॉन्ग है? नियरेस्ट पार्टिकल किस लाइन के लॉन्ग है? बोलो, एज लेंथ के लॉन्ग है ना? नियरेस्ट पार्टिकल एज लेंथ के अलोंग है क्या बच्चों? बोलो, नियरेस्ट पार्टिकल एज लेंथ के अलोंग है क्या? है बच्चों? ठीक है, चलो अब आओ, देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन स्ट्रक्चर लेते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं अपन। देखो बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज बीसीसी, ठीक है। अब बच्चों ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको मैं समझाता हूं। देखो, एक बात दिमाग में फिट कर लो, सिंपल और प्रिमिटिव में क्या था? सिंपल या प्रिमिटिव में पार्टिकल्स कहाँ थे? बताओ बच्चों। सिंपल या प्रिमिटिव में पार्टिकल्स कॉर्नर पर थे। तो जो सिंपल या प्रिमिटिव चीज है वो तो आएगी आएगी, सिंपल और जो प्रिमिटिव चीज है वो तो आएगी आएगी। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, बॉडी सेंटर्ड, मतलब कॉर्नर के साथ साथ हमें कहाँ रखना है? हमें कॉर्नर्स के साथ साथ हमें बॉडी के सेंटर पे भी रखना है। तो देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, देखो कहाँ कहाँ होगी? सुनो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे? एट ऑल कॉर्नर्स, ठीक है, प्लस बॉडी सेंटर। हो गया बच्चों? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? बॉडी के सेंटर पर आ गया। अब देखो बच्चों बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स, ठीक है ना, तो लेटेस्ट पॉइंट्स कितने हो गए? कॉर्नर कितने हैं बच्चों? 8। बॉडी का सेंटर एक होता है, 8 कॉर्नर्स, तो टोटल आपके लेटेस्ट पॉइंट 9 हो गई। लेटेस्ट पॉइंट उनको बोलते हैं जहां पार्टिकल रखा आपने, समझ में आ गया? लेटेस्ट पॉइंट हम किसको बोलते हैं? जहां हमने पार्टिकल्स रखे हैं, वो पॉइंट जहां पे पार्टिकल रखे हुए, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, अब मैं अगर आपसे बोलूं इफेक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, देखो बच्चों 8 कॉर्नर्स है, हर कॉर्नर्स वाला आपको पता 8 का कंट्रीब्यूशन देता है, याद है क्या? हर जो कॉर्नर है वो कंट्रीब्यूशन 1/8 देता है, याद है क्या? काटा था, याद है बच्चों? बोलो। और बॉडी सेंटर वाला किसी में डिवाइड होगा नहीं, बॉडी सेंटर वाला तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 पार्टिकल्स आ गए क्या? 2 पार्टिकल्स आ गए बच्चों। इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने आ गए? 2 आ गए। एससी कितने आए थे? एससीसी में कितने आए थे? एससीसी में कितने आए थे? 1। एससीसी में कितने आ गए? 2 आ गए बच्चों, ठीक है। तो देखो बेटा, अब इसमें क्या स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, इसमें पार्टिकल देखो बेटा कैसे हैं, सुनो।
ये हो गया। अब देखो बच्चों, पार्टिकल्स कहाँ पे रखने हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें कॉर्नर्स पे हमने पार्टिकल रखे, ये देखो बच्चों कॉर्नर्स पे सारे के सारे कॉर्नर्स हम लोगों ने ऑक्यूपाइड कर लिए। कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड करने के बाद, अब बताओ, कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड करने के बाद अब हमें एक पार्टिकल कहाँ रखना है, बॉडी के सेंटर पर रखना है। समझ में आ गया? ये पार्टिकल मैंने कहाँ रख दिया, बॉडी के सेंटर पर रख दिया। क्या समझ में आ गया? तो अब बताओ, आपको लेटिस पॉइंट समझ में आ गए कितने दिख रहे हैं? नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट समझ में आ गए कितने दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि मुझे एक चीज समझाइए, एक चीज अच्छे से समझाइएगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो, सिंपल क्यूबिक सेल में तो ये जो कॉर्नर वाले पार्टिकल थे ये आपस में टच कर रहे थे, लेकिन क्या अब ये बच्चों बॉडी सेंटर्ड में भी कॉर्नर वाले आपस में टच करेंगे क्या? आपस में टच करेंगे बच्चों? बोलो बच्चों, टच करेंगे क्या? बताओ। देखो बेटा, एक बात सुनना ढंग से, मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ। होता क्या है कि जब भी आप एक चीज को समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक सिंपल से एग्जांपल से देखो समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है ना? इसको समझना आप ढंग से। अभी एक बात बताओ बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने 4 स्फीयर बना रखे हैं, इन स्फीयर के बीच में मैं मैक्सिमम जो बॉल रख सकता हूँ, अगर ये आपस में अभी भी टच करते रहे तो इतना ही रख पाऊंगा ना, इससे बड़ी बॉल नहीं रख पाऊंगा ना, नहीं रख पाऊंगा ना बच्चों, बताओ। इससे बड़ी बॉल तो मैं नहीं रख पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उतनी ही बड़ी बॉल रखूं जितने ये खुद पार्टिकल थे, जितने ये खुद पार्टिकल है उतनी बड़ी बॉल रखी मैंने। बोलो बच्चों, जितने ये खुद पार्टिकल थे अगर मैंने उतनी ही बड़ी बॉल, तो अब बताओ क्या ये पार्टिकल अब आपस में टच कर पाएंगे? क्योंकि इसको खुद को स्पेस चाहिए, तो ये इन पार्टिकल को दूर कर देगा कि नहीं कर देगा? अरे इन पार्टिकल्स को दूर कर देगा कि नहीं कर देगा बच्चों? बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई बच्चों? देखो आप, अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ मैं मैक्सिमम, देखो इसमें होल दिख रहा है आप लोगों के, इस होल में मैं एक छोटी सी बॉल रख सकता हूँ, एक छोटी सी बॉल। लेकिन जितनी ये साइज है ना, उतनी साइज की अगर मैं बॉल यहाँ रखूंगा तो उसको तो स्पेस चाहिए, तो इनको चारों क्या करेगा, दूर कर देगा कि नहीं कर देगा? अरे कर देगा ना बच्चों, बोलो। आ गया? आ गया बच्चों? ये बात समझ में आई? तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं, अब देखो बेटा, अब क्या होगा, नाउ पार्टिकल्स एट नियरेस्ट corners will not touch each other। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे भी है? अब देखो बेटा, अब होता है क्या है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे दो दोस्त हैं बच्चों, ठीक है, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छा कुछ था, दो के बीच में जैसे ही कोई तीसरा दोस्त घुसा, तो हो सकता है उसमें से एक दोस्त की पुराने वाले दोस्त से तो दोस्ती कम हो गई, और जो नया वाला दोस्त आया उससे दोस्ती बढ़ गई। समझ में आ रही है बात? दो बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, समझ में आया? उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, सब कुछ अच्छा चला था, अचानक में बीच में कोई तीसरे की एंट्री हुई, है ना? तो जैसे ही तीसरे की एंट्री हुई, तो अब उसमें से हो सकता है कोई एक दोस्त उस पुराने वाले दोस्त को तो भूल गया, और उस नए वाले दोस्त से उसकी अब केमिस्ट्री अच्छी बैठने लग गई। ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना बच्चों? बोलो। अरे ऐसा हो सकता है। तो अब बताओ बच्चों, सिंपल में जो सिंपल स्ट्रक्चर थी, सिंपल स्ट्रक्चर में अब कौन सा नया पार्टिकल, कौन सा नया दोस्त घुसा है, और वो कहाँ घुसा है बच्चों, बताओ। अब जो नया पार्टिकल घुसा है वो कहाँ पे घुसा है? बॉडी के सेंटर पे घुसा है ना। अब ये क्या करेगा, इन सबको तो इसने दूर दूर कर दिया, इन सबको तो इसने दूर दूर कर दिया, लेकिन अब ये क्या करेगा, अब ये इनको टच करने लग जाएगा।
ये इनको टच करने लग जाएगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, है ना, सबको टच करेगा, मतलब ये इन सबको टच करने लग गया। बच्चों समझ में आ रही है बात? बेटा समझ में आ रही है क्या नवाबों? बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ, मेरे हाथ में ये जो लेटिस है वो कौन सा लेटिस है, आपको दिख रहा है? ये लेटिस कौन सा दिख रहा है? कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी कुछ दिख रहा है क्या? कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी दिख रहा है बच्चों? कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी है, तो ये बीसीसी हो गया, हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपको दिखाऊं बताओ बच्चों, ये कौन सा है? ये कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को? पीसीसी दिख रही है? ये देखो बच्चों, ये ग्रीन कलर वाला बॉल ब्राउन कलर वाले बॉल के बीच में घुस गया ना भैया, और घुसते ही उनको तो दूर कर दिया, और इनकी उनसे केमिस्ट्री बैठ गई बच्चों। बैठ गई क्या? बैठ गई क्या केमिस्ट्री? ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को मॉडल? समझ में आया? बोलो बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये देखो बॉडी सेंटर्ड दिख रहा है आप लोगों को? बॉडी सेंटर्ड दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ये देखो, अब ये बीच वाला तो आपस में सबको टच कर रहा है, लेकिन कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं कर रहे। देखो दिख रहा है क्या? स्पेस दिख रहा है, दो ब्लू कलर की डॉट बॉल के बीच में स्पेस देखिए आप, दिख रहा है ना? अब देखो, हमने इसको काटा एक बार, दो बार, तीन बार, ये भी समझ में आएगा? ये चाकू कितनी बार चला बच्चों? ये चाकू अभी कितनी बार चला था, देखा था क्या आपने? वापिस देखो, ये जब काटता है ना, ये कितनी बार चलता है चाकू, देखना आप कितनी बार चलता है, चेक काउंट करना। वन, टू और थ्री, हो गया? कितने पार्टिकल आए बच्चों? दो पार्टिकल आए, टोटल दो पार्टिकल आए। आए कि नहीं आए बच्चों? अरे समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो, जैसे मैंने क्या किया बेटा, मैंने आपको बताया था कि मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैंने वन को डिवाइड किया दो पार्ट में, तो वन बाई टू हो गया क्या? जब मैंने वन को डिवाइड किया तो वन बाई टू हो गया। अब बचे हुए वन बाई टू का फिर हाफ करो, तो वन बाई टू का हाफ क्या होगा बच्चों बताओ? वन बाई टू का हाफ क्या होगा? वन बाई फोर। अब इस वन बाई फोर का एक और कट मारेंगे, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? वन बाई एट। अब समझ में आ गया? तीन कट से पहले वन का हाफ करो, वन बाई टू, अब बने हुए हाफ का फिर हाफ करो, तो वन बाई फोर, अब बने हुए हाफ का फिर हाफ करो, वन बाई एट। क्लियर है क्या? अरे बच्चों ये बात समझ में आई? अब बताओ, ये कौन सा लेटिस दिख रहा है? ये कौन सा लेटिस दिख रहा है आपको? कौन सा लेटिस दिख रहा है? सिंपल, ये देखो, ये अभी आपस में टच कर रहे हैं ना, ये अभी आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, टच करेंगे बेटा। थोड़ा सा ऊपर दिखा रखा है लेकिन ये टच करते हैं, ठीक है? ये देखो, इन्होंने काट के इस तरह से बताया, ऐसे बताया, दिखा है बच्चों? दिख रहा है? अब आओ देखो, अब बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये कौन सी स्ट्रक्चर है? एक और कोई एटम घुस गया बीच में, पीसीसी है क्या? बॉडी सेंटर्ड है बच्चों, दिख रहा है? दिख रहा है? अब देखो, अब सुनिएगा इसको ढंग से। अब ये कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं कर रहे, अब ये बॉडी सेंटर वाला टच कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये बॉडी सेंटर वाला टच कर रहा है, कॉर्नर वाले टच नहीं कर रहे। क्यों? बीच में ये घुस गया, उनकी दोस्ती उसने तोड़ दी और अपनी सेटिंग कर ली, इसने कर ली ना?
तो समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, ये देखिए, ये देखो, ये बीच वाला सबको टच कर रहा है, बीच वाला सबको टच कर रहा है। बीच वाले पे देखो कोई कट नहीं लगा, बीच वाली बॉल पूरी पूरी दिख रही है आपको, बीच वाली बॉल पूरी पूरी दिख रही है। बाकी में भैया ये कट लगते हुए लास्ट कौन सा पार्ट बचा? 1/8, बस 3 कट लगे थे। 3 कट पता है क्या? अरे चाकू से 3 बार काटा था बच्चों, कॉर्नर पे जो पार्टिकल है ना उसको 3 बार चाकू से काटा था। 1 का 1/2, फिर 1/2 का, फिर 1/4, 1/4 का, फिर हाफ, 1/8। समझ में आया? अरे बच्चों क्लियर है क्या? ये बात आप सबको क्लियर है बच्चों? तो चलें आगे। तो देखो बेटा, ये हमने इस तरह से लिया, ठीक है ना? तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि नाउ body centered particle will touch all 8 corners particle। क्या ये लाइन समझ में आई बच्चों आप लोगों को? बॉडी सेंटर वाला जो अब है वो कॉर्नर्स पे जितने भी पार्टिकल है उन सबको टच करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि बीच में आया है, तो बीच में आया तो सबको टच करेगा। बोलो बच्चों, सबको टच करेगा क्या नवाबों? करेगा, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मैं अगर एक आपसे बात बोलूं, मुझे बताओ, मैं इस तरह से लेता हूं, देखिए बेटा सुनना मेरी बात को ढंग से। मैं अगर ऐसा बोलूं, मैं एक सिंपल सी बात आपसे अगर पूछूं कि देखो बेटा, ये 2 पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल है बच्चों, ठीक है? इसमें ये दोनों टच करते हुए हैं, तो टच करते हुए एक पार्टिकल तो कॉर्नर पर है बच्चों, और एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर है क्या? बोलो, एक पार्टिकल कॉर्नर पर है, एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर है। तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कितनी हुई, कौन बताएगा? कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस, ये कॉर्नर है और यहां तक की डिस्टेंस, पूरा बॉडी डायगोनल तो कितना होता है? पूरा बॉडी डायगोनल होता है √3a, तो आधा कितना हो गया? √3a/2 हो गया क्या? अरे डिस्टेंस √3a/2 हो गई क्या? अरे बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? यहां से लेकर यहां तक कितनी होती है बच्चों बताओ? बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3a। हम यहाँ हाफ पर हैं, तो √3a/2 हो गया क्या? ये इतनी डिस्टेंस √3a/2 होगी क्या बच्चों? होगी। तो अब देखो, मैं ये कह सकता हूं, ये जो है वो √3a/2 इक्वल टू 2r। r और r 2r है ना? तो यहां से बताओ बच्चों रेडियस क्या आ गई? √3a/4 आ गई क्या? बोलो बच्चों। अरे रेडियस ये आ गई, समझ में आया है क्या? रेडियस जो आई वो समझ में आया आप लोगों को? बेटा बॉडी सेंटर वाला कॉर्नर वाले को टच कर रहा है, बॉडी सेंटर वाला कॉर्नर वाले को टच कर रहा है, तो बॉडी सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होगी? आप सिंपल सी बात है यार, √3a/2 हो जाएगी ना, क्योंकि कॉर्नर से कॉर्नर बॉडी एंगल पर डिस्टेंस कल हमने लिखी थी कितनी होती है? देखो, आप लोगों ने ऐसा एक डायग्राम बनाया था, अगर मैं बॉडी डायगोनल लूं, तो बॉडी डायगोनल ये होता है बच्चों, तो ये कितनी डिस्टेंस होती है पूरी? ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है? √3a। इसकी हाफ क्या हो जाएगी? इसकी हाफ क्या हो जाएगी? √3a/2 हो जाएगी ना? ये हमने सेंटर से लिया बच्चों, समझ में आया है क्या? ये पूरी डिस्टेंस √3a थी, इसकी हाफ √3a/2 हो जाएगी। क्लियर क्या सबको? अब आओ देखो बेटा, नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट मैं अगर आपसे पूछूं, देखो मुझे इसकी बतानी है पैकिंग एफिशिएंसी।
ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी देखो बच्चों कैसे बताएंगे, सुनिए। अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं, ठीक है, तो बताओ इसमें इफेक्टिव पार्टिकल कितने, इफेक्टिव पार्टिकल कितने हैं बच्चों बताओ। बीसीसी में इफेक्टिव पार्टिकल 2 है, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ऐसा कर सकते। ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 8/3 पाई, और मेरे पास है r अपॉन ए का क्यूब। यहां से देखो बच्चों मैं ऐसा कर सकता हूं, r बाई ए की ये वैल्यू मेरे पास √3/4 का क्यूब कर दूंगा। यहां से मैं r बाई ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, r ये पड़ा, a ये पड़ा, निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसको आप सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों बताओ। ये हो गया 8π/3, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट मैंने रूट पूरे पे लगा दिया, ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। ये हो गया 3√3, है ना, और ये हो गया 64। इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 8 टाइम ये गया, ये √3π/8 आ गया बच्चों, √3π/8 आ गया क्या, ये आएगा बच्चों 68%। कितना आएगा, 68% आ रहा है। तो बताओ बच्चों इसका ऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो गया, इसका ऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो गया बच्चों बताओ, 68%। तो अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 32%। तो बताओ ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से कुछ अच्छी है, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से कुछ अच्छी पैकिंग है, या उससे बेकार है। ये पैकिंग उसके कंपैरेटिवली ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो 52% ही ऑक्यूपाइड हो रहा था, इसमें देखो बच्चों 68% ऑक्यूपाइड हो गया। ये बात समझ में आई। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल, नियरेस्ट कौन होते हैं जो आपस में टच करते हुए होते हैं, है ना, नियरेस्ट कौन से पार्टिकल होते हैं जो आपस में टच करते होते हैं। सिंपल क्यूबिक में टच कर रहे थे दो कॉर्नर वाले, जैसे बीच में बॉडी सेंटर वाला आया, कॉर्नर वाले दूर, कॉर्नर वाला अब बॉडी सेंटर को टच करने लग गया, तो कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस बताओ क्या थी, √3a/2 थी क्या, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, ए भगवान मैथ्स भी नहीं आती बच्चों को ढंग से। अरे कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी पता है क्या, ये कॉर्नर है, ये बॉडी सेंटर है, इसको हाफ करना है, तो √3a/2 हो गया, हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, इस डिस्टेंस पर आप मुझे बता सकते हो कि कितने पार्टिकल होंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं आप बताओ बच्चों, ये बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, √3a/2 पर बताओ कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, 4 ऊपर और 4 नीचे है ना। ये भगवान कई तो अन्य हैं, इनको अभी भी 4 दिख रहे हैं। अरे देखो 4 इसके ऊपर हैं, ये वाला 1 2 3 4, फिर देखो 5 6 7 8, टोटल कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं इसको, अरे 8 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं क्या नवाबों, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा क्या, आएगा। 8 में देखो 4 ऊपर वाली लेयर में है, देखो इस पार्टिकल से 4 ऊपर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 ऊपर दिख रहे हैं, ये जहां पार्टिकल है इस पार्टिकल से 4 पार्टिकल ऊपर है ना, ये देखो बच्चों ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के लिए ये 4 पार्टिकल ऊपर है, और ये 4 पार्टिकल नीचे हैं। खुद की लेयर में इसको कोई टच कर रहा है क्या, खुद के प्लेन में कोई टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, 4 ऊपर और 4 नीचे,
तो 3 टायर अरेंजमेंट क्या हुई बताओ? 3 टायर अरेंजमेंट क्या हुई? फिर क्या बोलेंगे 3 टायर अरेंजमेंट में? बोलो, कैसे बोलोगे? तो 3 टायर अरेंजमेंट कैसे बोलेंगे बच्चों? 4 प्लस क्या बोलेंगे? 4 प्लस 0 प्लस 4, ऐसा बोलेंगे क्या? 4 प्लस 0 प्लस 4। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? बेटा समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? ये देखो बेटा, ये बताओ अभी कितने पार्टिकल दिख रहे हैं? 4 ऊपर दिख रहे हैं, 4 नीचे दिख रहे हैं क्या आपको? अरे 4 ऊपर और 4 नीचे दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं ना? चलो अब देखो बेटा, सुनो। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन बताओ मुझे। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेशन फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ which is not occupied by particles in BCC lattice, है ना? ये बताना है। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ विच इज ऑक्यूपाइड। पहले बताओ बच्चों, आपको पता है क्या एससीसी में दोनों कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच कर रहे थे? एससीसी में दोनों कॉर्नर वाले टच कर रहे थे। जैसे ही बीच में बीसीसी वाला घुसा, ये पार्टिकल दूर दूर हो गए क्या? ये पार्टिकल दूर दूर हो गए क्या बच्चों? अरे एससीसी में तो ये पार्टिकल जो थे वो इस तरह से थे। देखो बच्चों, एससीसी में तो ये पार्टिकल ऐसे आपस में टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं क्या नवाबों? ये एससीसी की पिक्चर है। लेकिन जैसे ही मैं बीसीसी में घुसा, बीसीसी में घुसते ही अब ये आपस में टच करेंगे क्या? बच्चों अब ये आपस में टच नहीं करेंगे। इनको कौन टच कर रहा है? बॉडी सेंटर वाला टच करने लग गया। तो देखो बच्चों, मान लो ये डिस्टेंस हमने एज लेंथ मान रखी है ए। मान रखिए बच्चों ए, ठीक है? यहां से देखो बच्चों, ये आर और ये आर। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि ऑक्यूपाइड जो लेंथ है वो कितनी है? आर प्लस आर इतनी है ना? इतनी है ना बच्चों ऑक्यूपाइड लेंथ? तो आर और आर इतनी है ना? अब बताओ बच्चों, अनऑक्यूपाइड लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी? तो टोटल ए थी, उसमें से 2r को माइनस कर दो। ए में से 2r को माइनस कर दो। ये बीच वाली सारी अनऑक्यूपाइड है ना? अरे बच्चों बीच में जो खाली पड़ी है, जहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा, वो अनऑक्यूपाइड होगी। बोलो बच्चों। तो अब बताओ, अगर मुझे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है? अगर मुझे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो फ्रैक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों बताओ? फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो अनऑक्यूपाइड ये और ऑक्यूपाइड आपका था टोटल का। टोटल का करना है ना? ये कर दिया बच्चों मैंने। ये a माइनस 2r अपॉन है, ये क्या कहता है? फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ। एज लेंथ a है और ऑक्यूपाइड जो नहीं है वो a माइनस 2r है। अब बच्चों बताओ, बीसीसी के लिए मैं r की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं क्या? √3a/4 डिवाइडेड बाई a इंटू 100, ठीक है ना?
इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास लगभग ही आएगा 13.4%। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे नवाबो समझ में आएगा? एक छोटा सा न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, एक ये क्यूब है, ठीक है, के पास ही एक दूसरा क्यूब बनाता हूं मैं। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताऊं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इसका एक एक फेस लिया, मान लीजिए मैंने ये वाला फेस लिया बच्चों मैंने, ठीक है ना, ये जो दोनों क्यूब के बीच में जो फेस है, इस फेस के परपेंडिकुलर कितने, आपको बच्चों बताओ, इस फेस के परपेंडिकुलर दोनों साइड आपसे कितने फेस दिख रहे हैं बच्चों? बताओ, काउंट करके बताओ। कितने दिख रहे हैं बच्चों? वेरी गुड अनिरुद्ध सिंह, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। कितने दिख रहे हैं बच्चों? कितने होंगे बच्चों इस फेस के 90 पर? इस फेस के 90 पर टोटल 8 होंगे। अरे टोटल 8 होंगे। जो बच्चे 2 और 4 बोल रहे हैं ना, वो वाकई में ना साइंस में नहीं है। आप अपने रूम में कोई एक दीवार देखो, उस फेस से कनेक्टेड देखो बच्चों, लेफ्ट एंड राइट देखो, उसके ऊपर और नीचे देखो, क्या चार नहीं है एक साइड में? अरे चार नहीं है क्या एक साइड में? अरे कोई एक दीवार पकड़ो, एक मान लो ये दीवार है, ऊपर होगी, एक नीचे होगी, एक लेफ्ट होगी, एक राइट होगी, चार इस साइड हो गए, तो चार अपोजिट साइड नहीं होंगे क्या? अरे चार अपोजिट साइड नहीं होंगे क्या ना बाबू? ये डायग्राम देखो एक बार आप, इस डायग्राम में आप एक काम करो, चलो इस फेस को लेते हैं अपन, इस फेस के 90 पर बताओ टोटल कितने फेस और दिख रहे हैं इस फेस के 90 पर? अरे 8 दिख रहे हैं क्या? आपका जो, आप लोगों का जो, जहां बैठे हो, जहां फर्श है, उसके चारों तरफ चार दीवारें नहीं है क्या रूम की? एक, दो, तीन और चार। अरे चार दीवारें है ना, है कि नहीं है? ये देखो, ये देखो बच्चों, ये ध्यान दीजिए, मान लो मेरी हथेली, हथेली के परपेंडिकुलर एक, ये दो, ये तीन और ये पीछे चार। चार इधर है तो चार नीचे भी तो होंगे ना? अरे उस क्यूब के नीचे भी क्यूब होगा, तो चार और चार कितने हो गए? 8 हो गई क्या? अरे 8 हो गए। जो 2 और 4 बोल रहे थे उनको समझ में आया क्या? अरे जो 2 और 4 बोल, ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि इसके यहां पर मैंने एक पार्टिकल रख रखा है सपोज, ठीक है ना, मैं यहां पर एक पार्टिकल दिखाता हूं, इस पार्टिकल से देखो, बताओ ये वाले पार्टिकल की कितनी डिस्टेंस होगी, आप बता सकते हैं इस वाले पार्टिकल की कितनी डिस्टेंस होगी? अरे ये डिस्टेंस कैलकुलेट की थी हम लोगों ने, की थी क्या? एक ट्राइंगल बना लें, ये देखो, ये ट्राइंगल बन जाएगा। अरे बन जाएगा ना बाबू, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ये कितना आएगा, चेक करो, देखो पूरी लेंथ आपकी ए है, तो ये आधी कितनी होगी, a/2, ये भी a/2 होगी। तो अब बताओ बच्चों ये कितनी आएगी, a/√2 आएगी क्या, a/√2 आएगी क्या? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई? अब बताओ अभी जो ये फेस, अभी जो ये मैंने आपको ये फेस दिखा रखा है वो क्या इसके 90 पर है क्या? अरे ये दोनों फेस एक दूसरे के 90 पर है क्या? तो इधर बताओ, इधर भी मैं अगर एक पार्टिकल रखूं, इधर भी अगर मैं एक पार्टिकल रखूं तो ये भी क्या इसी डिस्टेंस पर आएंगे क्या? आएगा? अरे आएगा। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ बड़ी काम की लाइन बोल रहा हूँ। एक फेस से टोटल 8 फेस 90 पर होते हैं, एक फेस से टोटल 8 फेस 90 के एंगल पर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। टोटल 8 फेस होते हैं, एक फेस से टोटल कितने, टोटल 8 फेस 90 के एंगल पर कनेक्टेड होते हैं। उनके फेस सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है, a/√2। कोई भी दो परपेंडिकुलर ले लो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, वो हमेशा कितनी होगी, अरे हमेशा कितनी होगी? अब जैसे देखो, मान लो अगर मैं यहाँ नीचे एक पार्टिकल रखूं, ठीक है, इधर भी एक पार्टिकल रखूं, तो इनकी भी डिस्टेंस वही आएगी क्या? अरे इनकी भी डिस्टेंस वही आएगी क्या ना बाबू? आएगी। जो भी जो भी पार्टिकल इस फेस से 90 पर है उनके साथ इसकी डिस्टेंस ये आएगी बच्चों, समझ में आएगा? ये लाइन सबको क्लियर हुई क्या? ये लाइन सबको क्लियर हुई? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं, इन ए क्यूब a face is connected with 8 faces at an angle of 90 डिग्री। अरे बच्चों आप रूम में देखो ना, किसी एक फेस को पकड़ लो, किसी एक दीवार को पकड़ लो और उसके देखो, उस रूम में टोटल 4 दीवारें उसके साथ जुड़ी हुई है ना? अरे है। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू फेस सेंटर which are perpendicular to each other is, बोलो कितनी डिस्टेंस कितनी आई, दो फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कितनी डिस्टेंस आई, a/√2 आई क्या? अरे a/√2 आई क्या बच्चों? आ गई? ये बात आपको समझ में आई बच्चों? चलो ये बात आपको समझ में आई, तो आगे चलते हैं साहब। अब मैं बीसीसी के बाद अब मैं घुसता हूं बच्चों नेक्स्ट एफसीसी के अंदर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, दैट इज एफसीसी। अब बताओ बच्चों इसका नाम समझ में आ रहा है, फेस सेंटर्ड। अब बताओ मैंने क्या बोला था, कौन सी चीज तो रहेगी रहेगी,
कौन सी चीज तो रहेगी रहेगी, प्रिमिटिव वाली, सिंपल वाली, तो कॉर्नर तो रहेंगे रहेंगे। एक्स्ट्रा क्या एडिशन हो गया, एक्स्ट्रा क्या एडिशन हो गया बच्चों बताओ, एक्स्ट्रा एडिशन बताओ, फेसेस हो गए। तो देखो बच्चों सुनो, अगर मैं लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं, तो लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स बताओ क्या होगा, आपके ऑल कॉर्नर्स प्लस ऑल फेस सेंटर, हो गया। तो बताओ बच्चों, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स, कॉर्नर्स 8 होते हैं, फेस सेंटर कितने होते हैं 6, 14 आ गए बच्चों, 14 आ गया। अब बताओ बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, तो देखो 8 कॉर्नर्स पर है, 8 इंटू 1/8 एंड 6 इंटू 1/2, पार्टिकल्स आ गए क्या, अरे 4 पार्टिकल्स आ गए क्या बच्चों। फेस के सेंटर पे पार्टिकल का डिवाइडेशन कितना होता है पता है क्या, अरे दो फेस के बीच में पार्टिकल रखते हैं तो कितने में डिवाइड होता है, 1/2 मिलता है ना, आपकी दीवार और आपके पड़ोसी की दीवार, तो 6 इंटू 1/2 करेंगे, करेंगे। तो अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं अगर इसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं, तो देखिए बच्चों सुनिए, ये लिया बच्चों मैंने, ठीक है। मुझे कहां कहां पे रखना है पार्टिकल्स बताओ, चलो जल्दी से बोलो, पार्टिकल कहां कहां पे रखेंगे, कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स पर रखेंगे बच्चों। अब कॉर्नर्स पहले ऑक्यूपाइड कर दो, बताओ क्या प्रिमिटिव में कॉर्नर वाले पार्टिकल आपस में टच कर रहे थे क्या, क्या प्रिमिटिव में कॉर्नर्स वाले पार्टिकल आपस में टच कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही मैं बीच में फेस सेंटर पे पार्टिकल रखूंगा, क्या वो आपस में टच करेंगे, क्या अब कॉर्नर्स वाले आपस में टच करेंगे, बीच में अब ये घुस गया, अब कॉर्नर वाले से कौन टच करेगा, कॉर्नर वाले से कॉर्नर वाला टच करेगा या कॉर्नर वाले से फेस सेंटर वाला टच करेगा, अब कौन टच करेगा, कॉर्नर वाले से, जो बीच में घुसता है वो टच करता है, तो फेस सेंटर वाला करेगा। अब देखो बेटा, ये टोटल आपके 6 फेस दिखा दिए मैंने आपको, 4 हो गए, आगे और पीछे, ये देखो, क्या आपको 6 पार्टिकल दिखे, दिख गए बच्चों, अरे बेटा दिख गए क्या। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो, अब एक फेस की पिक्चर लो ना, अपन ये बोलेंगे नाउ फेस सेंटर पार्टिकल विल टच टू ऑल 4 कॉर्नर्स, करेगा बच्चों। ये जो फेस सेंटर वाला पार्टिकल है ना, फेस सेंटर वाला पार्टिकल, ये देखो, ये इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, करेगा क्या, अरे करेगा क्या ना बाबू, बोलो, ये किस तरह से आए, देखो, ये जैसे पार्टिकल यहाँ बीच में आया, आया, बीच में आने के बाद इसको इसने ऐसे दूर दूर कर दिया, ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या बच्चों, ये जो है वो किसका व्यू है, ये फेस का व्यू है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं इस तरह से बोलता हूं
ये जो दो पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं ना, ये जैसे देखो ये दो पार्टिकल, इसमें एक पार्टिकल तो कहां पर है, कॉर्नर पर है, और एक पार्टिकल कहां है बच्चों बताओ, फेस के सेंटर पर है क्या? एक कॉर्नर और एक फेस के सेंटर पर पार्टिकल है। अब बताओ बच्चों, मैंने आपको बोला था कि फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, याद है क्या? फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, याद है क्या? बोलो बच्चों, √2a होती है, √2a होती है बच्चों, फेस डायगोनल की होती है। हमें तो इसकी हाफ डिस्टेंस चाहिए, हमें तो इसकी हाफ डिस्टेंस चाहिए। भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हुई आपकी कितनी, ये डिस्टेंस तो कितनी हुई, √2a। मुझे तो इतनी ही चाहिए बच्चों, इतनी डिस्टेंस चाहिए, तो ये हाफ होगी क्या? तो मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, देखो 2r इक्वल्स टू √2a/2, ऐसा बोल सकता हूं, 2r इक्वल्स टू √2a/2 बोल सकता हूं क्या बच्चों? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या ना बाबू, लावणी जगह समझ में आ रहा है? लावणी जगह, अरे देखो ये r है, ये r है, तो r और r2 यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, a/2√2 आ गया क्या? बोलो बच्चों, ये आ गई क्या पिक्चर आपके सामने, आ गई? रेडियस आ गई बच्चों, आ गई क्या? बोलो, आ गया? अब देखो बेटा, अगर मैं इसका नीटा निकालूं, इसका निकालूं, है ना, तो नीटा अगर मैं निकालूंगा तो देखो ऐसे निकालूंगा, 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³। ये 4 क्यों लिए बच्चों बताओ, 4 क्यों लिए बच्चों बताओ, 4 क्यों लिए बच्चों बताओ? एफसीसी में इफेक्टिव पार्टिकल 4 है ना। अब देखो बच्चों, 16π/3 है ना, r/a की वैल्यू ये होगी बच्चों, यहाँ देखो ये रहा r, ये रहा a, इधर पटक दिया मैंने, इसको मैंने सोल्व कर लेना है बच्चों। 16π, ये कितना हो जाएगा, 16√2 आ जाएगा, 2√2 का क्यूब। यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, ये आया मेरे पास π/3√2, है ना। सोल्व करने पे क्या आ रहा है, 0.74, ठीक है ना। 0.74 का मतलब बताओ बच्चों, ऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो गया बताओ, 74% हो गया। तो आप बताओ बच्चों, अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो गया, अनऑक्यूपाइड स्पेस 26% हो गया। क्या और अच्छी से बढ़ी क्या पैकिंग एफिशिएंसी, क्या और अच्छे से बढ़ी क्या पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों, बताओ, बढ़ी? अरे बढ़ी क्या ना बाबू? देखो मैं इसको दिखाता हूँ आपको 3D व्यू में। ये दिख रहा है बच्चों, ये कौन सी यूनिट सेल दिख रही है बताओ आपको, इस यूनिट सेल को देखिए, कौन सी यूनिट सेल दिख रही है, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे दिख रहा है, कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे दिख रहा है बच्चों। अब आपको सर हमें 5 दिख रहे हैं, वो पीछे छिप गया। अब देखो, अब टोटल 6 दिख रहे हैं क्या, अब टोटल 6 दिख रहे हैं फेस के सेंटर पर, दिख रहे हैं बच्चों, आगे देखो। अब देखो बच्चों, ये फेस सेंटर वाला चारों कॉर्नर को टच करने लग गया, लेकिन कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं कर रहे ना। बोलो बच्चों, समझ में आ गया, बात समझ में आ गई? फेस सेंटर वाला क्या करने लग गया,
फेस सेंटर वाला, समझ में आ गया? स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत आसान है ना? प्रिमिटिव तो होगी होगी, प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर पे जो नाम दे उसके अकॉर्डिंग रख दो। बॉडी सेंटर्ड बोले तो कहां रखेंगे? बॉडी सेंटर्ड बोले तो कहां रखेंगे? बॉडी पर, बॉडी के सेंटर पर। और फेस सेंटर्ड बोले तो कहां रखेंगे? फेस सेंटर्ड बोले तो कहां रखेंगे? फेस के सेंटर पर। समझ में आ गया? बॉडी सेंटर बोले तो बॉडी के सेंटर पर, फेस सेंटर बोले तो फेस के सेंटर पर। अब देखो बच्चों, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको कट होने के बाद। दिख रहा है? दिख रहा है क्या बच्चों? तो आप बताओ बच्चों, फेस सेंटर वाले पार्टिकल को कितना कट लगा? फेस सेंटर वाले पार्टिकल को एक ही कट लगा ना, देखो आधी बॉल दिख रही है आपको पूरी। और कॉर्नर वाले को कितने कट लगते हैं? कॉर्नर वाले को कितने कट लगते हैं? 3 कट लगते हैं ना? ये डायग्राम देखिए, इसको देखो बच्चों, आपको दिख रहे हैं बच्चों ये फेस सेंटर पे? अब देखो ये कैसे टच कर रहे हैं, ये कैसे टच कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? देखो ये तो एक पार्टिकल बना, ये टोटल कितने पार्टिकल हो गए बच्चों बताओ? टोटल कितने पार्टिकल हो गए? 4 पार्टिकल हो गए थे क्या? अरे 4 पार्टिकल हो गए थे क्या? हम्म, हो गए थे? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, फेस सेंटर तो टच करेगा ही बेटा। अगर डिस्टेंस a अपॉन रूट 2 है तो डिस्टेंस करेगा 90 वाले। अब मुझे इसमें एक लास्ट पॉइंट बता दो बच्चों, है ना? लास्ट पॉइंट ये है कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल। बच्चों बताओ, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल्स। बताओ फेस सेंटर में एफसीसी में क्या हो गई? एफसीसी में क्या होगी? ये नियरेस्ट पार्टिकल की डिस्टेंस, नियरेस्ट पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? एक ही टर्म्स में बताओ कितनी होगी बच्चों? ए अपॉन रूट 2 होगी क्या? ए अपॉन रूट 2 होगी क्या? तो इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अब बच्चों देखो सुनो, इसका समझना ढंग से। अभी मैंने ये डायग्राम बनाया था, अभी मैंने ये डायग्राम बनाया था बच्चों। इस डायग्राम के मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 फेस ऐसे हैं जो ए अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पर है। और इस फेस सेंटर के साथ साथ यहाँ जो कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल होंगे वो भी तो इसी पे होंगे ना? अरे वो भी तो इसी डिस्टेंस पर होंगे कि नहीं होंगे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 होंगे कि नहीं होंगे? तो टोटल कितने हो गए? फेस सेंटर से कॉर्नर वाले तो हो गए 4, 4 इस साइड 4 इस साइड, टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए बच्चों? टोटल 12 हो गए क्या? टोटल 12 हो गए क्या बच्चों? अरे 8 तो मैंने पहले ही बताया था। 8 तो वो तो दिख ही रहे हैं अपॉन रूट 2 पे। अरे इसके प्लेन में भी तो 4 होंगे ना बच्चों। एक फेस सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होती है? फेस सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों बताओ? अरे फेस सेंटर से ये मान लो ये मेरे पास इस तरह से, ये फेस का सेंटर है, ये कॉर्नर है ये इन सब से क्या इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है क्या? ए अपॉन रूट 2 पर,
a/√2 पर नहीं है क्या? अरे ये भी a/√2 पे नहीं है क्या? ये भी a/√2 पे नहीं है क्या? ये भी a/√2 पे नहीं है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या नवाबों? तो आप मुझे बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बताओ? 12 आएगा बच्चों। 12 में देखो 4 + 4 + 4, ये समझ में आया? 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4 समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? देखो खुद के फेस में 4 हो गई, एक इस साइड है 4 और एक इस साइड है। अरे है कि नहीं है? इस ये ऐसे रखा है, इसको ऐसा कर दो आप। अरे बच्चों समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? ये जो आपका फेस है, ये देखो, यहाँ मान लो यहाँ एक पार्टिकल रखा फेस सेंटर पे, 1 2 3 4, 4 इस साइड भी होंगे, 4 इस साइड भी होंगे। तो 3 टायर अरेंजमेंट में क्या हो गया? 3 टायर अरेंजमेंट में 4 + 4 + 4 आएगा ना? 4 + 4 + 4 आएगा ना? कुछ समझ में आया ये 12 कैसे आई? अरे कुछ समझ में आया क्या नवाबो, ये 12 कैसे आई? मैं आपको चलो एक डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगा, एक अभी मिल नहीं रहा। ठीक है, आपका कल जो पेपर का टाइमिंग है बेटा, वो जो लास्ट टाइम था वो ही रहेगा, है ना? जो लास्ट टाइम था वो ही रहेगा बेटा। ठीक है,